आज की कहानी का शीर्षक है इतनी मनमोहक, इतनी आकर्षक। वाह, तुम कितनी सुंदर दिख रही हो। सो एलिगेंट, सो ब्यूटिफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये अद्वितीय कहानी प्रारंभ होती है जीवन और इतिहास से स्पंदित शहर हैदराबाद में, जहां मोहिनी नाम की एक युवा महिला रहती थी। मोहिनी अपनी कृपा और सुंदरता के लिए जानी जाती थी और उसकी उपस्थिति उसके आसपास के लोगों पर जादू कर देती थी। वह रहस्य की हवा के साथ जब हलचल भरी सड़कों से गुजरती थी तो उसके आकर्षण से प्रशंसकों का तांता लग जाता था। एक दिन मोहिनी की नजर अर्जुन नाम के एक आकर्षक युवक पर पड़ी। उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर वह उसके पास आने से खुद को रोक नहीं सकी। यह पहली मुलाकात धीरे धीरे बातचीत में बदली और दिन प्रतिदिन की मुलाकातों के साथ उनका संबंध गहरा होता गया। अर्जुन ने खुद को मोहिनी के आकर्षण में फंसा हुआ पाया। वह उस पर मौजूद चुंबकीय खिंचाव को समझने में असमर्थ था। जैसे जैसे उनका रिश्ता विकसित हुआ, अर्जुन को मोहिनी के बारे में अनोखी बातें नजर आने लगीं। उसमें रहस्यमय ढंग से प्रकट होने और गायब हो जाने की अद्भुत क्षमता थी, जिससे वह हतप्रभ रह जाता था। फिर भी उसका आकर्षण इतना मादक था कि अर्जुन ने इन अजीब घटनाओं को खारिज कर दिया और उन्हें अपनी अति सक्रिय कल्पना के लिए जिम्मेदार ठहराया। एक रात जब वे ऐतिहासिक चारमीनार क्षेत्र में टहल रहे थे, मोहिनी ने उन्हें एक पुरानी परित्यक्त हवेली का पता लगाने का सुझाव दिया, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह प्रेतबाधित है। उत्सुकतावश अर्जुन सहमत हो गया, यह मानते हुए कि यह एक रोमांचकारी साहसिक कार्य से अधिक कुछ नहीं है। उसे क्या पता था कि अतीत की परछाइयां उन खस्ताहाल दीवारों के भीतर छिपी हैं। जैसे जैसे वे हवेली में गहराई तक गए, हवा ठंडी होती गई और खाली हॉलों में फुसफुसाहट गूंजने लगी। मोहिनी का आचरण अपरिवर्तित रहा। भयानक परिवेश के बावजूद भी उसकी शिष्टता अटल रही। हालांकि अर्जुन को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। एक मंद रोशनी वाले कमरे में उनकी नजर एक प्राचीन दर्पण पर पड़ी। मोहिनी इसके सामने खड़ी थी। उसका प्रतिबिंब एक फीकी चमक से प्रकाशित था। अर्जुन अंग्रेजी में बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। सो एलिगेंट, सो ब्यूटिफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जिसका अर्थ था इतनी मनमोहक, इतनी आकर्षक। वाह, तुम कितनी सुंदर दिख रही हो। मोहिनी उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में एक रहस्य छिपा हुआ था, जिसने उसकी अर्जुन को अचंभित कर दिया। अचानक कमरा भूतिया प्रेतों से भर गया, जिनमें से प्रत्येक मोहिनी के दुखद अतीत का एक अलग अध्याय प्रकट कर रहा था। एक एक करके अतीत के पन्ने खुले और रहस्य से भरे वातावरण की। वास्तव में मोहिनी अपने आप से इतना प्यार करती थी कि वह कई कई दिनों तक अपने आप को दर्पण में देखकर बात कर सकती थी, जिस कारण जब घर वालों की उसने बिल्कुल सुनना छोड़ दिया और सारे प्रयत्न असक्रिय रहे तो एक एक करके सब उसे छोड़कर चले गए। घर वालों का मानना था कि दर्पण के प्रतिबिंब ने ही मोहिनी को वश में कर लिया है। सदमे से अर्जुन स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने दर्पण में उसकी भूतिया आकृति देखी, जो कुछ क्षण पहले कहे गए शब्दों को दोहरा रही थी। मोहिनी की अलौकिक आवाज गूंज उठी, सो एलिगेंट, सो ब्यूटिफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। मोहिनी उस नकारात्मक शक्ति द्वारा अपने आप से अकल्पनीय प्यार की गूंज में फंसी हुई थी। जैसे जैसे भूतियां छवियां धुंधली होती गईं, मोहिनी का रूप खत्म होने लगा और रह गई केवल उसकी हंसी और निरंतर डरावनी गूंजें। अर्जुन अपनी अलौकिक मुठभेड़ की वास्तविकता से जूझते हुए परित्यक्त हवेली में नकारात्मक शक्तियों के बीच अकेला खड़ा था। कुछ समय पहले की मनमोहक प्रेम कहानी खोई हुई आत्माओं और अधूरी इच्छाओं की दिल दहला देने वाली कहानी में बदल गई थी। अर्जुन ने अपने होश पर जैसे तैसे काबू पाया और उसने तत्पर कंठस्थ हनुमान चालीसा का उच्चारण शुरू कर दिया। कुछ ही देर में अर्जुन अपने आप को सरल और सहज महसूस कर रहा था, पर उसने मंत्रों का उच्चारण करना नहीं छोड़ा, मानो उसे अचानक से किसी अलौकिक सकारात्मक शक्ति मार्गदर्शन का काम कर रही हो। उसने आवेश में आते हुए, न जाने किसके आदेश का पालन करते हुए, पास में रखे एक पुराने से बड्ढे और भारी पानदान को उठाया और दर्पण की तरफ फेंक मारा।
दर्पण के टूटते ही वातावरण शांत सा होने लगा और उसने हनुमान चालीसा के उच्चारण को बिना रोके वहां से भाग निकलने का फैसला किया। जैसे ही उसने हवेली छोड़ी, ये शब्द हवा में गूंजते रहे, सो एलिगेंट, सो ब्यूटिफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। जैसे मानो कि ये शब्द अर्जुन के मंत्रों से लड़ने का प्रयत्न कर रहे हों। हैदराबाद की सड़कों पर अब सिर्फ मोहिनी की कहानी सुनाई देती है, वह कलाकृति जिसने अपने मनमोहक आकर्षण से जीवित लोगों को मोहित कर लिया था, वह हमेशा के लिए आत्म जुनून की गूंज में फंस गई, जो न जाने कभी थी भी या नहीं। सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। इतनी मनमोहक, इतनी आकर्षक, वाह, तुम कितनी सुंदर दिख रही हो। एक अकल्पनीय रहस्योद्घाटन की प्रतिध्वनि जो अर्जुन को आज भी परेशान करती रहती है।